हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है साइनोनिम्स। साइनोनिम्स को हम लोग हिंदी में पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, यानी एक जैसे जो शब्द दिखते हैं उसको हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इस टॉपिक से हर एक साल 2 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिख जाता है, इसलिए इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है कि चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ हर्डल। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड है हर्डल, इसका मीनिंग होता है बाधा यानी मुश्किलें। तो अगर ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है थ्रो। थ्रो का मतलब फेंकना होता है। ऑप्शन बी में है ऑपोजिशन। ऑपोजिशन का मतलब होता है किस चीज को रोकना। और ऑप्शन सी में होता है ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल का मतलब बाधा होता है। ऑप्शन डी में है सस्पिशन। सस्पिशन का मतलब संदेह रखना होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर्डल का मतलब भी बाधा होता है और ऑब्स्टेकल का मतलब भी बाधा होता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एंसेस्टर्स। अब यहाँ पे जो शब्द दे रखा है एंसेस्टर्स, इसका मतलब होता है पूर्वज। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। पहले ऑप्शन में दे रखा है एक्सटिंक्ट ट्राइब। एक्सटिंक्ट ट्राइब का मतलब होता है ऐसे आदिवासी लोग जो कि विलुप्त हो चुके हैं। ऑप्शन बी में है रिलेटिव्स। रिलेटिव्स का मतलब होता है रिश्तेदार। ऑप्शन सी में है फोर फादर्स। फोर फादर का मतलब पूर्वज होता है। और ऑप्शन डी में है ओल्ड पीपल्स यानी पुराने लोग। तो आप देख सकते हैं कि एंसेस्टर का मतलब भी पूर्वज होता है और फोर फादर्स का मतलब भी पूर्वज होता है, इसीलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि द साइनोनिम ऑफ रॉबर। देखिए अब यहाँ पे जो वर्ड दे रखा है रॉबर, इसका मतलब होता है चोर या फिर डकैत। आइए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए में है थीफ, इसका मतलब भी चोर होता है। ऑप्शन बी में है पीपल यानी लोग। ऑप्शन सी में है गार्ड, गार्ड का मतलब रक्षक होता है। और ऑप्शन डी में है मैन, मैन का मतलब व्यक्ति होता है या मनुष्य होता है। तो आप देख सकते हैं कि रॉबर का मतलब भी चोर होता है और थीफ का मतलब भी चोर होता है। इसी तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि द साइनोनिम ऑफ गेन। यानी यहाँ पे जो शब्द दे रखा है गेन, इसका मतलब होता है लाभ यानी मुनाफा। तो हमसे पूछा गया है कि इसका साइनोनिम क्या होगा। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए में लॉस है। लॉस का मतलब होता है हानि। ऑप्शन बी में प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब भी मुनाफा होता है या फिर फायदा होता है। ऑप्शन सी में हेल्प। हेल्प का मतलब मदद करना होता है। और ऑप्शन डी में है पुअर। पुअर का मतलब गरीब होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गेन का मतलब ही लाभ होता है और प्रॉफिट का मतलब भी लाभ होता है, इसीलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि द साइनोनिम ऑफ जनरल। अब देखिए यहाँ पे जो शब्द दे रखा है जनरल, इसका मतलब होता है साधारण। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन ए में है पीपल, जिसका मतलब होता है लोग। ऑप्शन बी में है कार्ड, कार्ड का मतलब कार्ड ही होता है। ऑप्शन सी में नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब भी साधारण होता है। और ऑप्शन डी में है डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट का मतलब जिला होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जनरल का मतलब भी साधारण होता है और नॉर्मल का मतलब भी साधारण होता है, इसीलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि द साइनोनिम ऑफ हर्मिट। अब देखिए यहाँ पे जो शब्द दे रखा है हर्मिट, इसका मतलब होता है साधु संत। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं कौन इसका साइनोनिम है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है रॉबर। रॉबर का मतलब होता है चोर डकैत। ऑप्शन बी में दे रखा है थीफ। थीफ का मतलब भी चोर होता है। ऑप्शन सी में है मॉन्क। मॉन्क का मतलब होता है साधु। और ऑप्शन डी में है प्राइस्ट। प्राइस्ट का मतलब होता है पुजारी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर्मिट का मतलब भी साधु संत होता है और मॉन्क का मतलब भी साधु संत होता है, इसीलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि द साइनोनिम ऑफ जर्नी। यानी यहाँ पे जो शब्द दे रखा है जर्नी, इसका मतलब होता है यात्रा। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं कौन इसका साइनोनिम है। ऑप्शन ए में है ट्रिप। ट्रिप का मतलब भी यात्रा होता है। ऑप्शन बी में है माउंटेन। माउंटेन का मतलब पहाड़ होता है। ऑप्शन सी में है रोड। रोड का मतलब रास्ता होता है। ऑप्शन डी में है बस। बस का मतलब बस ही होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जर्नी का मतलब भी यात्रा होता है और ट्रिप का मतलब भी यात्रा होता है, इसीलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि द साइनोनिम ऑफ मर्डर। यानी यहाँ पे जो शब्द दे रखा है मर्डर, इसका साइनोनिम क्या होगा। तो मर्डर का मतलब होता है किसी को जान से मारना। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए में है डेथ। डेथ का मतलब होता है मृत्यु। ऑप्शन बी में है किल। किल का मतलब होता है किसी को जान से मारना। ऑप्शन सी में है एलाइव। एलाइव का मतलब होता है जीवित होना। और ऑप्शन डी में है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना। तो आप देख सकते हैं मर्डर का मतलब ही किसी को जान से मारना होता है और किल का मतलब भी किसी को जान से मारना ही होता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि द साइनोनिम ऑफ काइंड। अब देखिए यहाँ पे जो शब्द यूज किया गया है काइंड, इसका मतलब होता है दयालु। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं कि कौन इसका साइनोनिम यानी पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन ए में है मर्सीफुल। मर्सीफुल का मतलब ही होता है दयालु। ऑप्शन बी में है बैड। बैड का मतलब होता है बुरा। ऑप्शन सी में है गुड। गुड का मतलब होता है अच्छा। और ऑप्शन डी में है हैप्पी। हैप्पी का मतलब होता है खुश। तो आप देख सकते हैं कि काइंड का मतलब ही दयालु होता है और मर्सीफुल का मतलब भी दयालु ही होता है, इसीलिए ऑप्शन ए इसका साइनोनिम हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि द साइनोनिम ऑफ ओपेक। यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है ओपेक, इसका मतलब होता है एक ऐसी वस्तु जिसके हम आर पार नहीं देख सकते हैं।
तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में कौन इसके समान अर्थ वाला शब्द है। तो ऑप्शन ए में है अनक्लियर, अनक्लियर का मतलब होता है साफ दिखाई ना देना। ऑप्शन बी में है क्लियर मतलब साफ। ऑप्शन सी में है प्लेन, प्लेन का मतलब समतल होता है। और ऑप्शन डी में है फुट, फुट का मतलब पैर होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ओपेक का मतलब है आर पार ना दिखाई देना, और अनक्लियर का मतलब ही होता है साफ सुथरा ना दिखाई देना। तो दोनों का जो अर्थ है वो समान है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए इसका सुटेबल आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि द साइनोनिम ऑफ रेनी। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है रेनी, इसका मतलब होता है बारिश वाला दिन। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में कौन इसका साइनोनिम है। ऑप्शन ए में है वेट, वेट का मतलब होता है गीला। ऑप्शन बी में है चांस, चांस का मतलब होता है मौका। ऑप्शन डी में है रेन, रेन का मतलब होता है बारिश। और ऑप्शन डी में है क्लाउड, क्लाउड का मतलब होता है बादल। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रेनी का मतलब होता है बरसात, और जब बारिश का दिन होता है तो हर एक जगह जो चीजें हैं वो गीली गीली दिखती हैं, यानी वेट दिखती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि रेनी और वेट ये समान अर्थ वाले शब्द हैं, इसीलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट साइनोनिम हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि द साइनोनिम ऑफ रिसेस। अब देखिए यहाँ पे जो शब्द यूज किया गया है रिसेस, इसका मतलब होता है विश्राम या फिर छुट्टी। जैसे कि हमारे स्कूल में जो लंच पीरियड होता है, यानी बीच में एक समय दिया जाता है जहाँ पे हम थोड़ा सा आराम करते हैं या फिर खाना वगैरह खाते हैं, उसी टाइम पीरियड को हम लोग रिसेस कहते हैं। तो चलिए ऑप्शन की तरफ देखते हैं कौन इसका साइनोनिम है। ऑप्शन ए में है ओपन, ओपन का मतलब खुला होता है। ऑप्शन बी में है इंटरवल, इंटरवल का मतलब होता है एक गैप देना या फिर एक विराम देना। और ऑप्शन सी में है क्लोज, क्लोज का मतलब बंद करना होता है। और ऑप्शन डी में है डिम, डिम का मतलब होता है धीमी रोशनी वाला। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रेसेस का मतलब होता है थोड़े समय के लिए विराम लेना, और इंटरवल का मतलब भी होता है कि थोड़े समय के लिए रुक जाना या फिर विराम लेना। इसीलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि द साइनोनिम ऑफ रोटेशन। देखिए यहाँ पे जो शब्द यूज किया गया है रोटेशन, इसका मतलब होता है घूमना। तो चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए में है रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन का मतलब होता है घूमना या फिर चक्कर लगाना। ऑप्शन बी में है ओवल, ओवल एक प्रकार का बायोलॉजिकल टर्म है। ऑप्शन सी में है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल एक शेप का नाम है जिसको हम लोग हिंदी में आयत कहते हैं। ऑप्शन डी में है स्क्वायर, जिसको हम लोग हिंदी में वर्ग कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि रोटेशन का मतलब भी घूमना होता है और रिवॉल्यूशन का मतलब भी घूमना होता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि द साइनोनिम ऑफ टॉकेटिव इज। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो शब्द यूज किया गया है टॉकेटिव, इसका मतलब होता है बहुत ही बातूनी या फिर बात करने वाला व्यक्ति। चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए में है टॉक, टॉक का मतलब होता है बात। ऑप्शन बी में है साइलेंट, साइलेंट का मतलब होता है चुप रहना। ऑप्शन सी में है स्पीक, स्पीक का मतलब बोलना होता है। और ऑप्शन डी में है गॉसिपी, गॉसिपी का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा बात करता है। तो आप देख सकते हैं टॉकेटिव का मतलब भी बातूनी व्यक्ति होता है, यानी जो बहुत बात करता है। और गॉसिपी का मतलब ही होता है बातूनी व्यक्ति, यानी जो बहुत बात करता है। इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट साइनोनिम हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि द साइनोनिम ऑफ वेकेंट। अब देखिए यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वेकेंट, इसका मतलब होता है खाली। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं कौन इसका साइनोनिम है। ऑप्शन ए में है एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब ही खाली होता है। ऑप्शन बी में है फुल, फुल का मतलब भरा हुआ होता है। ऑप्शन सी में है हार्ड, हार्ड का मतलब कठोर होता है। और ऑप्शन डी में है सॉफ्ट, सॉफ्ट का मतलब होता है मुलायम या फिर कोमल। तो आप देख सकते हैं कि वेकेंट का मतलब भी खाली होता है और एम्प्टी का मतलब भी खाली होता है, इसीलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि द साइनोनिम ऑफ सो इज। अब देखिए सो का मतलब दिखाना होता है। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए में है एब्रप्ट, एब्रप्ट का मतलब अचानक होता है। ऑप्शन डी में है फॉरबिड, फॉरबिड का मतलब रोकना होता है। ऑप्शन डी में है साइलेंट, साइलेंट का मतलब चुप रहना होता है। ऑप्शन डी में है एग्जिबिट, एग्जिबिट का मतलब भी दिखाना होता है। तो हम कह सकते हैं कि शो का मतलब भी दिखाना है और एग्जिबिट का मतलब भी दिखाना है, इसीलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट साइनोनिम हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ चेंज। यानी यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल किया गया है चेंज, इसका साइनोनिम क्या होगा। तो आपको बताना चाहिए कि चेंज का मतलब बदलाव होता है। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए में है अल्टर, अल्टर का मतलब भी बदलाव होता है या फिर बदलना होता है। ऑप्शन बी में है रिन्यू, रिन्यू का मतलब नया करना होता है। ऑप्शन सी में है रिव्यू, रिव्यू का मतलब दोबारा से देखना होता है। और ऑप्शन डी में है रिपीट, रिपीट का मतलब किसी कार्य को दोहराना होता है। तो हम कह सकते हैं कि चेंज का मतलब भी बदलाव या फिर बदलना होता है। और ऑप्शन ए यानी अल्टर, और अल्टर का मतलब भी बदलाव या फिर बदलना होता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि वेकेंट शब्द का करेक्ट मीनिंग क्या होगा। तो अभी अभी हमने देखा कि वेकेंट का मतलब खाली होता है और एम्प्टी का मतलब भी खाली ही होता है, इसीलिए वेकेंट का करेक्ट मीनिंग हो जाएगा ऑप्शन ए एम्प्टी। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि द साइनोनिम ऑफ बिफोर। यानी यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल हुआ है बिफोर, इसका मतलब होता है पहले। तो हमें बताना है कि इसका साइनोनिम क्या होगा। तो ऑप्शन ए में है आफ्टर, आफ्टर का मतलब बाद में होता है। ऑप्शन बी में है टुमारो, टुमारो का मतलब कल होता है।
ऑप्शन सी में है टुडे, टुडे का मतलब आज होता है, और ऑप्शन डी में है अर्लियर, अर्लियर का मतलब पहले होता है। तो बिफोर का मतलब भी पहले होता है और अर्लियर का मतलब भी पहले ही होता है, इसीलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट साइनोनिम हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि द साइनोनिम ऑफ एमंग। अब देखिए यहाँ पे जो शब्द यूज हुआ है एमंग, इसका मतलब होता है बीच में। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं कि इसका करेक्ट साइनोनिम क्या होगा। ऑप्शन ए में है बिटवीन, बिटवीन का मतलब भी बीच में होता है। ऑप्शन बी में है येट, येट का मतलब होता है अब तक। ऑप्शन सी में है देयर, देयर का मतलब उनका होता है। ऑप्शन डी में है देम, देम का मतलब उन्हें होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एमंग का मतलब भी बीच में है, बिटवीन का मतलब भी बीच में होता है, इसीलिए एमंग का करेक्ट साइनोनिम हो जाएगा बिटवीन। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। उससे पहले अगर आपको पता है कि एमंग और बिटवीन में क्या अंतर है तो आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि सॉर्डिड शब्द का करेक्ट साइनोनिम क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि सॉर्डिड का मतलब होता है गंदा। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए में है हार्मफुल, हार्मफुल का मतलब होता है नुकसानदायक। ऑप्शन बी में है डर्टी, डर्टी का मतलब गंदा होता है। ऑप्शन सी में है स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड का मतलब उत्कृष्ट होता है। और ऑप्शन डी में है डेंजरस, डेंजरस का मतलब होता है भयानक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सॉलिड का मतलब भी गंदा होता है और डर्टी का मतलब भी गंदा होता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट साइनोनिम हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि हॉर्ड शब्द का करेक्ट साइनोनिम क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि हॉर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करना। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए में है डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है किसी चीज़ को नष्ट करना। ऑप्शन बी में है हाइड, हाइड का मतलब छुपाना होता है। ऑप्शन सी में स्टोर, स्टोर का मतलब भी इकट्ठा करना होता है। और ऑप्शन डी में है डिवाइड, डिवाइड का मतलब बांटना होता है। तो हम कह सकते हैं कि होर्ड का मतलब इकट्ठा होता है और स्टोर का मतलब भी इकट्ठा करना ही होता है, इसीलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट साइनोनिम हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन 23 में है कि डेफ्थ का करेक्ट साइनोनिम क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि डेफ्थ का मतलब होता है चतुर व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत सारी चीजें आती हों। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए में है स्किलफुल, स्किलफुल का मतलब होता है गुणवान व्यक्ति। ऑप्शन बी में है विगरस, विगरस का मतलब होता है जोरदार। ऑप्शन सी में है क्लमसी, क्लमसी का मतलब अनाड़ी होता है। और ऑप्शन सी में है डिसीटफुल, डिसीटफुल का मतलब होता है छल से भरा हुआ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेफ्थ का मतलब चतुर होता है और स्किलफुल का मतलब भी गुणवान व्यक्ति होता है। दोनों का जो अर्थ है वो समान दिख रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि प्लस का करेक्ट साइनोनिम क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि प्लस का मतलब होता है आलीशान। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं कि कौन इसका साइनोनिम है। ऑप्शन ए में है कंफर्टिंग, कंफर्टिंग का मतलब होता है किसी को आराम देना। ऑप्शन बी में है लग्जरियस, लग्जरियस का मतलब ऐसो आराम या फिर आराम देने वाली चीज़ होती है। ऑप्शन सी में है टेस्टी, टेस्टी का मतलब स्वादिष्ट होता है। और ऑप्शन डी में है डिलीशियस, डिलीशियस का मतलब भी स्वादिष्ट होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लस का मतलब भी आलीशान होता है और लग्जरियस का मतलब भी आराम देने वाली आलीशान चीज़ें होती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लस और लग्जरियस दोनों एक दूसरे के साइनोनिम हैं, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि परफ्यूम शब्द का करेक्ट साइनोनिम क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि परफ्यूम का मतलब होता है इत्र। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं कि इसका साइनोनिम क्या है। ऑप्शन ए में है वे का मतलब रास्ता होता है। ऑप्शन बी में है सेंट, सेंट का मतलब भी इत्र होता है। ऑप्शन सी में है प्लेन, प्लेन का मतलब समतल होता है। और ऑप्शन डी में है हंट, हंट का मतलब शिकार करना होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि परफ्यूम और सेंट दोनों का सेम अर्थ निकल रहा है जो कि है इत्र, इसीलिए ऑप्शन बी सेंट इसका करेक्ट साइनोनिम हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक। क्वेश्चन नंबर 26 में है कि द बस केम टू एन एब्रप्ट हॉल्ट। अब देखिए यहाँ पे जो शब्द है एब्रल्ट, हमसे पूछा गया कि इसका करेक्ट मीनिंग क्या होगा, यानी साइनोनिम क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि एब्रप्ट का मतलब होता है अचानक, यानी इसका मीनिंग हो गया कि बस जो है वो अचानक से रुक जाता है। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं कि एब्रप्ट का करेक्ट साइनोनिम क्या है। तो ऑप्शन ए में है सडन, सडन का मतलब होता है अचानक। ऑप्शन बी में है स्लो, स्लो का मतलब होता है धीमा हो जाना। ऑप्शन सी में होता है फ्रेंडली, फ्रेंडली का मतलब दोस्ताना होता है। और ऑप्शन डी में है अनहरिड, अनहरिड का मतलब जल्दीबाजी ना करना। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एब्रप्ट का मतलब भी अचानक होता है और सडन का मतलब भी अचानक होता है, इसीलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में है कि द साइनोनिम ऑफ मेलोडियस इज। अब देखिए मेलोडियस शब्द का मतलब होता है मधुर या मधुर आवाज, और हमसे पूछा गया कि मेलोडियस का साइनोनिम क्या होगा। तो ऑप्शन ए में है फाइन, फाइन का मतलब अच्छा होता है। ऑप्शन बी में है जर्नी, जर्नी का मतलब यात्रा होता है। ऑप्शन सी में है म्यूजिकल, म्यूजिकल का मतलब सुरीला आवाज होता है। और ऑप्शन डी में है ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब ग्रीफ का मतलब दुख होता है। तो आप देख सकते हैं कि मेलोडियस का मतलब भी सुरीला आवाज होता है और म्यूजिकल में भी सुरीला आवाज ही आता है, इसीलिए ऑप्शन सी म्यूजिकल इसका करेक्ट साइनोनिम हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 28 में है कि द सिनोनिम ऑफ टर्न अप। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 28 में है कि टर्न अप का सिनोनिम क्या होगा। आपको पता होना चाहिए कि टर्न अप का हिंदी मीनिंग होता है कहीं पे पहुंचना या आना। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए में है शो अप। शो अप का मतलब ही आना होता है या फिर कहीं पे पहुंचना होता है। ऑप्शन बी में है गिव अप। गिव अप का मतलब हार मानना होता है। ऑप्शन सी में है लैंड अप। लैंड अप का मतलब उतरना होता है। और ऑप्शन डी में है लूज अप। लूज अप का मतलब खो देना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टर्न अप का मतलब भी पहुंचना होता है और शो अप का मतलब भी पहुंचना होता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि द सिनोनिम ऑफ बेफल, यानी बेफल का सिनोनिम क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि बेफल का मतलब होता है चकरा देना या फिर किसी को उलझन में डाल देना। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए में है इंसल्ट। इंसल्ट का मतलब होता है किसी को बेइज्जत करना। ऑप्शन डी में है डिफेम। डिफेम का मतलब भी होता है किसी को बेइज्जत करना। ऑप्शन सी में है हंगर। हंगर का मतलब होता है भूख। और ऑप्शन डी में है फ्रस्ट्रेट। फ्रस्ट्रेट का मतलब होता है परेशान हो जाना। तो आप जानते हैं कि बेफल का मतलब होता है उलझन में डालना। जब किसी व्यक्ति को उलझन में डाल दिया जाता है तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, यानी परेशान हो जाता है। इसलिए ऑप्शन डी फ्रस्ट्रेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि ब्रेस शब्द का सिनोनिम क्या होगा। तो ब्रेस का मतलब होता है किसी पर पकड़ जमाना। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए में है वेस्ट। वेस्ट का मतलब कचरा होता है। ऑप्शन बी में है ग्रिप। ग्रिप का मतलब होता है पकड़ जमाना। ऑप्शन सी में है डिफाइन। डिफाइन का मतलब परिभाषित करना। और ऑप्शन डी में है कन्फाइन। कन्फाइन का मतलब है सीमित। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रेस का मतलब भी पकड़ जमाना होता है और ग्रिप का मतलब भी पकड़ होता है, इसीलिए ऑप्शन बी ग्रिप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पे लगाते हैं टिक। तो यहाँ पे होता है आपका चैप्टर समाप्त। आपने यहाँ तक वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे मिलते हैं हम अगले चैप्टर में। तब तक के लिए अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट में लिख कर जरूर पूछ सकते हैं। हम आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।